इतिहास में कुछ टकराव सिर्फ तलवारों से नहीं होते। कुछ टकराव होते हैं सोच से, स्वाभिमान से और आज़ादी की जिद से। महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष भी ऐसा ही था, जहां एक तरफ था साम्राज्य और दूसरी तरफ था आत्मसम्मान। महाराणा प्रताप मेवाड़ की धरती पर जन्मा एक ऐसा योद्धा जिसने झुकना कभी सीखा ही नहीं। उनके लिए राजगद्दी से ज़्यादा ज़रूरी था अपनी मिट्टी का सम्मान। वो जानते थे कि अगर आज सिर झुका दिया तो आने वाली पीढ़ियां कभी सिर उठाकर नहीं चल पाएंगी। और फिर आते हैं अकबर, एक शक्तिशाली सम्राट जिसका साम्राज्य हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर फैल चुका था। अकबर सिर्फ तलवार से नहीं, राजनीति और समझौतों से भी जीतता था। कई राजपूत राजाओं ने उसका साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने नहीं। साल 1576, हल्दी घाटी का मैदान। एक तरफ अकबर की विशाल सेना, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सीमित ताकत। ये लड़ाई जमीन के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी आत्मसम्मान के लिए। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मन की ओर बढ़े। युद्ध भयानक था और संख्या के आगे साहस अकेला पड़ने लगा। इतिहास कहता है कि मैदान अकबर के पक्ष में रहा, लेकिन सच्चाई यहीं खत्म नहीं होती। महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से पीछे हटे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जंगलों में रहकर, कठिनाइयों में जीकर महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी ताकत खड़ी की। उन्होंने मेवाड़ का बड़ा हिस्सा वापस हासिल किया। अकबर जीत कर भी मेवाड़ को जीत नहीं पाया। इसलिए सवाल ये नहीं है कि हल्दी घाटी कौन जीता, सवाल ये है कि कौन कभी झुका नहीं। महाराणा प्रताप साबित करते हैं कि सच्ची जीत सिंहासन की नहीं, स्वाभिमान की होती है। इतिहास जीतने वालों को याद रखता है, लेकिन प्रेरणा उनसे मिलती है जो कभी झुके नहीं।